हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है छंद। तो आप इसको भी ध्यान से सुनिए। पहले छंद का हम पहले बेसिक पढ़ेंगे जिसका हमने पार्ट 1 नाम दिया है। इसकी पार्ट 2 वीडियो भी आएगी जिसमें कि छंद के प्रकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप छंद के बारे में यदि बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल मान के चलिए कभी भी आप छंद के सवाल जो हैं परीक्षा में कभी भी सही से नहीं बना पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में छंद जिन जिन से मिलकर बना होता है और छंद में जो भी कुछ होता है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण छंद की हम मात्राओं को गिनना हम इसी वीडियो में सीखेंगे, जो कि सामान्यतः किसी को गिनना नहीं आती है। जनरली जो छंद के बारे में नहीं पढ़ता, सबसे ज़्यादा गलती होती है मात्राओं को गिनने में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज से आपके लिए छंद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और आपको हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो वो मात्र 49 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर मुझे मैसेज करें, वहाँ से मैं आपके लिए सारी जानकारी नोट्स के बारे में बता दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए वीडियो बहुत ही मेहनत के बाद मैं आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर और कमेंट्स कर भी मुझे बताइएगा। चलिए हम बेसिक पढ़ते हैं छंद के बारे में। ध्यान से सुनना और समझना, बहुत ही सरल टॉपिक है। मैं आपके लिए बहुत सरल बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले देखिए छंद, इसकी परिभाषा जाने। परिभाषा क्या होगी? जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। ये तो छंद की डेफिनेशन हो गई। अभी आपके लिए एकदम इतने जल्दी छंद समझ नहीं आएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए लगभग 80% छंद समझ जाएगा। और पार्ट 2 में जो 20% है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपको कोई बात नहीं, छंद की परिभाषा समझ में नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ता हूँ। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था और संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे हम छंद कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब देखिए छंद के संगठक तत्व यानी कि छंद किन किन से मिलकर बना होता है। एग्जाम अच्छा एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि छंद के संगठक तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 8 है। अब बताएंगे 8 है। छंद किन किन से मिलकर बना होता है? छंद में चरण होते हैं, वर्ण होता है, मात्रा होती है, क्रम होता है, यति, गति, तुक और गण। इन 8 संगठक तत्वों से छंद मिलकर बना होता है। अब देखिए आपको धीरे धीरे समझने आने लगेगा। सबसे पहले हम चरण के बारे में जानते हैं। एक एक करके जो 8 संगठक तत्व हैं इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला चरण। चरण किसे कहते हैं? जो छंद होता है, छंद की कुछ पंक्तियों का समूह होता है, यानी छंद एक पंक्ति का होता नहीं, उसमें कुछ पंक्तियों का समूह होता है। और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती है, यानी कि जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसमें या तो समान वर्ण होंगे या समान मात्राएं होंगी। वर्ण और मात्रा हम दोनों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब देखिए वर्णिक छंद अलग होते हैं और मात्रिक छंद अलग होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकार में मैं आपके लिए बता दूंगा। अभी आप समझिए कि चरण क्या होगा। प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं, उसे हम चरण कहते हैं। देखिए प्रथम और तृतीय यानी कि जो पहला और तीसरा चरण होगा उसे हम विषम चरण कहते हैं। और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसे हम सम चरण कहते हैं। देखिए जैसे जैसे आप वीडियो को आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए छंद और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो अभी आप वीडियो को अंत तक देखें। देखिए चरण क्लियर हो गए। प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा जो चरण होता है उसे विषम चरण, दूसरा और चौथा चरण होता है उसे सम चरण। अब इससे उदाहरण से समझिए, जो एक छंद है आपके सामने मैंने लिख दिया है, इससे मैं आपके लिए समझाता हूँ कि विषम चरण कौन से होंगे और सम चरण कौन से होंगे। जैसे कि बंदव गुरु पद पदम परागा, एक चरण यहाँ तक हो गया, कोमा लगा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो दूसरा चरण यहाँ पे हो गया। अमिये मूरी में चूरन चारू, तीसरा चरण। समन सकल भवरुज परिवारू, चौथा चरण। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक उदाहरण से चरण समझाने की कोशिश की है। ये कौन सा? पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके लिए चरण। अब देखिए जैसे कि हमने बात की कि देखिए प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्रा होती है उसे चरण कहते हैं। यानी यहाँ पे एक पंक्ति है, इसमें समान वर्ण या मात्राएं होंगी, तो ये क्या होगा? प्रथम चरण। ये दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण।
अब जो हम कह रहे हैं विषम चरण किसे कहेंगे, पहला और तीसरा, यानी कि जो पहला है, पहला और जो तीसरा है, पहला और तीसरा विषम चरण कहलाएंगे, और दूसरा और चौथा चरण है वो कैसे, सम चरण कहलाएंगे। इनका क्या महत्व होता है वो आगे आप वीडियो में देखते जाइए, आपको क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब सेकंड पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। देखिए जो दूसरा है वो वर्ण। वर्ण हम किसे कहते हैं, ध्वनि की जो मूल इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि का, खा, गा, आ है ना, जो वर्ण होता है वो मूल इकाई होती है, ध्वनि की मूल इकाई, उसे वर्ण कहते हैं। इसके बारे में आप जानते होंगे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है, एक गुरु होता है। लघु और गुरु क्या होता है, इसको आप ऐसे समझे, जो छोटे होते हैं, छोटे वाले, तो उसे हम लघु कहेंगे, और जो बड़े होते हैं उसे जैसे दीर्घ भी बोलते हैं, उसे हम गुरु बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लघु और गुरु, छंद में लघु और गुरु ही चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे, अब आइए यहाँ पे मात्रा पे। अब इसको ध्यान से समझिए, छंद का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भाग है वो हमारा मात्रा ही है। मात्राओं के यदि काउंट करना आप सीख गए अच्छे से, इसके नियम जान लिए, तो आप छंद अच्छे से पहचान पाएंगे। अब इसको समझना यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे लघु वर्ण की मात्रा, और देखिए यानी कि इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए समझाता हूँ एक बार में। मात्रा कैसे कहते हैं, वर्णों को उच्चारण में जो भी समय लगता है, यानी कि कम समय लगता है तो लघु मात्रा होगी, ज़्यादा समय लगता है तो बड़ी यानी दीर्घ यानी गुरु मात्रा होगी। किसी भी वर्ण में या तो लघु होगी मात्रा या गुरु होगी, यानी कि या तो छोटी मात्रा होगी या बड़ी होगी। छोटी मात्रा को हम कहेंगे लघु और बड़ी मात्रा को कहेंगे गुरु, ठीक है। लघु वर्ण की मात्रा को हम इस प्रकार से सिंबल से इसको प्रदर्शित करते हैं, और गुरु वर्ण की मात्रा होती है उसको इस तरीके से, यानी इस साइन से उसको यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आई। अब देखिए लघु को इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे और गुरु को इस तरीके से। अब मात्राओं के जो नियम होते हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि हमें मात्राएं गिनना होती हैं, उसी के आधार पर हम छंद पहचान पाते हैं किसमें कितनी मात्रा है, ठीक है। सबसे पहले लघु जो मात्रा है उनको गिनने का या काउंट करने का नियम क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लघु मात्राएं कब होंगी, जब हस्व स्वर आए। हस्व स्वर जैसे कि छोटा आ, ई, ऊ, ऋषि, ये कैसे हस्व स्वर हैं छोटे, तो हमेशा हस्व स्वर की हम एक मात्रा काउंट करेंगे 1, तो इसको हम 1 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, सिंपल डंडे से। यदि चंद्र बिंदु वाले हस्व स्वर आए, यानी कि ऊपर चंद्र बिंदु हो और स्वर हो हस्व स्वर, चंद्र बिंदु, जैसे कि रंग देखिए, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु को हम एक मात्रा से काउंट करेंगे, ठीक है। तो गा, इसको भी 1 से। अब देखिए यदि यहाँ पे दीर्घ वाला आ जाए और चंद्र बिंदु आ जाए, तो चंद्र बिंदु का तो हम 1 ही काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दीर्घ आ रहा है इसलिए इसका 2, इसका 2 और इसका 1, ठीक है। चंद्र बिंदु लगा होगा उसका हमेशा 1 ही काउंट करना है आपके लिए। जैसे कि माँ है, तो देखिए माँ यानी बड़ा आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे 2 ले रहे हैं, वरना यहाँ पे सिंपल यदि ऐसा होता है, इसको देखिए ऐसे आ पे चंद्र बिंदु लगी होती कितनी मात्रा लिखते, 1। गा पे अकेली चंद्र बिंदु लगी होती कितनी गिनते, 1। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे बड़ा आ इसलिए 2 लेंगे, 2 से ज़्यादा मात्रा इसमें नहीं होंगी। सबसे महत्वपूर्ण नियम कि छंद में 1 मात्रा होगी या 2 से ज़्यादा 3 नहीं होंगी, इसमें अधिकतम 2 ही मात्रा इसमें हम गिनते हैं। तो यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु की 1 ही गिनाएगी, लेकिन बड़ा आ इसलिए इसकी 2 काउंट करी, गा की 1 और ना की 1, तो इस प्रकार से ना। लेकिन लिखते ऐसा नहीं है, लिखते हम कैसा है, एस और 1 आई प्रकार से रहता है, इस प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं। नियम फिर से दोहराता हूँ, लघु मात्रा में हस्व स्वर आएंगे तो 1 मात्रा गिनेंगे, चंद्र बिंदु वाले हस्व स्वर आएंगे तब भी 1 मात्रा गिनेंगे। ये तो हो गया हमारा लघु मात्रा गिनने का नियम। मैं आपके लिए जब प्रकार बताऊंगा तो उसके उदाहरण होंगे, उसमें हम मात्राओं को गिनेंगे और उसके आधार पर ही बताएंगे कि वो चौपाई का उदाहरण है कि हरिगीतिका का है या दोहा का है या सोरठा का है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। गुरु मात्रा जो होती है वो कैसे काउंट करना है। गुरु मात्रा में इसमें दीर्घ स्वर आएंगे, यानी कि जो दीर्घ है बड़ी मात्रा वो आएंगी, जैसे कि बड़ा आ गया, इसमें कितनी होंगी, 2 मात्रा काउंट करें। गुरु बड़ी 2, बड़ा ऊ 2 मात्रा, ए आई ओ, इन सब में 2 मात्रा काउंट करेंगे और 2 मात्राओं को हम इस प्रकार से लिखते हैं। बात क्लियर है। जैसे कि उदाहरण देखिए, ओला, तो ओ की मात्रा है तो 2 काउंट करेंगे, ला तो ला भी बड़ा है तो 2 यहाँ पे इस प्रकार 2 2 4 मात्रा है। नौका, तो यहाँ पे औ की मात्रा है तो इसको 2 काउंट करेंगे, और का में बड़ा आ की मात्रा है इसको भी 2, तो 2 2 4। औरत, औ की मात्रा है 2 और 1 और 1, इसको 1 1 काउंट करें तो 2
3 4 मात्राएं हुई। ठीक है, इस प्रकार से हम गिनते हैं। गुरु के कुछ और नियम देखिए। तीसरा नियम देखिए, जो गुरु मात्रा है उसका तीसरा नियम कि अनुस्वार युक्त वर्ण होंगे उसकी भी हम कितनी गुरु में लेंगे, यानी कि 2 मात्रा काउंट करेंगे। अनुस्वार क्या होता है, जो ऊपर ऐसे एक बिंदी रखी होती है अनुस्वार, जैसे आ है, आग ऊपर एक बिंदी है, तो इसको हम किस गुरु में लेंगे अनुस्वार को, यानी 2 मात्रा गिनेंगे और का की 1 हो जाएगी, 2 और 1 3। से कंचन, तो यहाँ पे अनुस्वार है तो का के ऊपर अनुस्वार, इसकी 2 मात्रा लेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे 1 और ना 1। तो ऐसे घंटा लिखा है, इसको अनुस्वार है, अनुस्वार की 2 और बड़ा टा है इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा। ठीक है, 2 मात्राओं को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन नियमों को ध्यान से आप लिख लें आपकी कॉपी में और इनको दोहरा लें। हम कल जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चौथा नियम गुरु का क्या होता है कि विसर्ग युक्त जो वर्ण आएंगे उसकी भी हम 2 मात्रा काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये विसर्ग है, तो विसर्ग है, जैसे प्रा में तो अपने आप में बड़ा की मात्रा 2 मात्रा है, ता के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग की भी हम 2 मात्राएं काउंट करते हैं। ठीक है, 5वां नियम गुरु में संयुक्त वर्ण, इसको ध्यान से देखिए, इसमें जल्दबाजी में क्या होता है गलती हो जाती है। 5वां संयुक्त वर्ण, यानी कि 2 वर्ण आपस में जहां मिलते हैं, संयुक्त वर्ण के पूर्व लघु वर्ण, यानी कोई संयुक्त वर्ण है उसके पहले कोई लघु वर्ण है, उसमें हम गुरु मात्रा को काउंट करेंगे, गुरु को काउंट करेंगे। जैसे कि उदाहरण से देखिए सत्य है, तो यहाँ पे संयुक्त वर्ण क्या है, ता और या, इससे पहले स जो है वो अपने आप में लघु वर्ण है, लेकिन संयुक्त वर्ण, अभी हमने नियम लिखा संयुक्त वर्ण के पूर्व का जो लघु होगा वो क्या दीर्घ हो जाएगा। वैसे है तो लघु लेकिन यह संयुक्त है इसके बाद में, इसलिए पहले वाला गुरु होगा। गुरु में 2 मात्रा और इसकी फिर 1 गिनाएगी, 3 हो गई। इसमें देखिए यहाँ पे खा और या मिल रहा है, संयुक्त है, संयुक्त से पहले क्या है बी, छोटी ई की तो वैसे हम 1 मात्रा काउंट करते, लेकिन यहाँ पे संयुक्त से पहले जो लघु है उसको दीर्घ बना देते हैं, तो दीर्घ की 2 काउंट करेंगे। और फिर इसकी देखिए, इसको तो हमने फिर इसमें दीर्घ में काउंट कर लिया, तो जो या है वो देखिए बड़ा है, तो बड़ा की हम 2 मात्रा और ता है 1 मात्रा। धर्म है, तो देखिए आधा रा माँ पे लगा है, तो संयुक्त से पहले जो लघु है वो दीर्घ हो जाएगा, 1 मात्रा थी 2 तो माँ की 1 3। जैसे कि का और ता, संयुक्त से पहले जो भा है लघु है, लेकिन नियम के अनुसार हम गुरु बना देंगे, 2 मात्रा इसकी लिखेंगे और इसकी फिर कितनी 1। बात समझ आ गई। देखिए मात्राओं के बस इतने ही नियम होते हैं, मैंने आपके लिए लघु और गुरु के नियम बता दिए। आप इन नियमों को बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख कर याद कर लें। इन नियमों के बिना आप कभी भी सही से छंदों को नहीं पहचान पाएंगे। जो भी आपके लिए अदर तरीके से बताता है वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि मात्राओं तो आपके लिए गिनना पड़ेगा। चलिए बाकी अब इसका जो देखिए चौथा जो है संघटक तत्व वो क्या है, क्रम। बाकी तो सरल है, अब बाकी सबसे मेन था इस वीडियो में मात्राओं को सीखना। क्रम, वर्ण या मात्रा की जो व्यवस्था होती है उसे क्रम कहते हैं। जैसे कि कोई आपके सामने एक उदाहरण लिखा है छंद का, उसमें क्या होगा, या तो वर्ण या मात्राओं के क्रम होगा, सीक्वेंस होगा, है ना, उसको क्रम कहते हैं। यदि वो चेंज हो जाता है तो देखिए जैसे कि दोहा है, दोहा का क्रम यदि चेंज करते हैं तो सोठा बन जाता है, इसलिए क्रम भी इसमें महत्वपूर्ण होता है छंद में। यति, बस आपके शॉर्ट में जानना जरूरी है क्रम क्या होता है। यति गति सबसे मेन था, मात्रा वो मैंने आपके लिए बता दिया। यति क्या होता है कि छंदों को हम पढ़ते समय क्या होता है, बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, तो जो थोड़े समय के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है वहां पे क्या होता है, यति होता है, यानी कि यहाँ पे ऐसे प्रकार से कॉमा लगा होता है। सामान्यतः क्या होता है, प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है, यानी एक चरण होता है उसके बाद में क्या लगा होता है, इस प्रकार से कॉमा, यानी रुकना पड़ता है उसका मतलब, तो वहां पे क्या होता है यति। वीडियो के पहले हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल देखा उसमें आप देखना कि आपके लिए कॉमा दिखेगा, यानी कि वहां पे क्या यति है, थोड़े समय के लिए वहां रुकना पड़ेगा। गति क्या होता है, गति का अर्थ होता है लय, यानी कि जब भी आप छंद को पढ़ते हैं तो एक संगीतात्मक लय को गति के साथ पढ़ते हैं, यानी कि उसको गति लय, जब भी लय के साथ कोई चीज पढ़ते हैं तो आप गति देते हैं उसके लिए, तो उसी को हम यहाँ पे गति कहते हैं, यानी कि संगीतात्मक लय है उसे हम गति कहते हैं। तुक क्या होता है, चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता मिलती है उसे हम तुक कहते हैं। तुक यानी कि जैसे कि आपने कोई एक दोहा या सोटा या कोई सा भी छंद पढ़ा, उसके अंत में मान के चलिए जैसे कि ता आया, तो दूसरी लाइन के चरण में भी आखिरी में ता आ गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे समानता हो गई चरण की, यानी कि एक अपने आप में जो कहते हैं ना, जो तुक मिल गई तो उसे तुक कहते हैं। गण क्या होता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को, यानी कि अधिकतर आपके लिए छंद में 3 वर्ण ही मिलेंगे, जैसे कि इसमें हम देखें, जैसे कैसे या गण,
सगण, है ना, मगण। इस प्रकार से 3 वर्णों से मिलकर बना होता है, 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। तो बाकी तो सब बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन इस वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करें तो वो क्या हो गई, मात्रा हो गई। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले छंद की परिभाषा जानी। छंद की परिभाषा के बाद हमने देखे छंद किन किन से मिलकर बना होता है, 8 संघटक तत्वों से मिलकर बना होता है। उन 8 को हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। चरण के बारे में पढ़ा हमने, है ना, तो यहाँ पे वर्ण के बारे में पढ़ा, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण, इन सब के बारे में हमने जान लिया। तो अब आप वीडियो के अंत तक यदि पहुंच गए हैं तो आपके लिए छंद लगभग 80% आपका यहाँ तक हो गया। अब 20% क्या है वो आपके लिए इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी, इसमें छंद के प्रकार लेंगे और उसमें हम मात्राओं को काउंट करेंगे और बताएंगे कि उसमें कौन सा छंद है, चौपाई है, दोहा है, सोटा है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बनी हुई है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।